Hello everyone, welcome back to my channel. It's Arpita. I hope you all are doing well. So I am vlogging today. It is going to be a very different kind of video, like vlog कि मैं वीकली vlog डालने वाली हूँ. वीकली मतलब इस वीक में जो भी होने वाला है मैं एकदम vlog में डालने वाली हूँ. आई एम नॉट श्योर कि ये लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज लास्ट तक अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस होने वाला है. सो आज है मंडे एंड अभी सुबह उठ के एक्सरसाइज जो है डन हो चुकी है. सो मैं हमेशा सुबह उठ के 7:30 8 बजे स्टार्ट कर देती हूँ एक्सरसाइज. उससे पहले तो मैं उठ ही नहीं पाती हूँ. सो बहुत लाइक मेरी मम्मी तो 5:30 6 बजे से उठ जाती है. मेरी तो नींद खुलती ही नहीं है. तो आई वाज लाइक 8 बजे तक मैं उठ जाऊँगी. सो मैं 8 बजे उठ के फिर थोड़ा सा बैठ के एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ. आयांस 9 साढ़े 9 बजे उठता है एंड उसके बाद तो मुझे कुछ करने देता ही नहीं है. सो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अभी ख़त्म हो चुका है. नाउ व्हाट आई विल डू इज़ मुझे ना थोड़ा बहुत अभी शॉर्ट्स के लिए वीडियो फिल्म करना है. तो फटाफट से ये कर लेंगे क्योंकि मेरे ना बीच बीच में शॉर्ट्स भी जाता है. तो क्या होता है ना, जो 15 सेकेंड्स के वीडियो होते हैं ज़्यादा लोग उसको देखना पसंद करते हैं बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है एंड कंटेंट भी मिल जाता है उनको. तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि लॉन्ग वीडियोज़ के साथ थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो भी डाला करूँ. हेलो एवरीवन, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे. तो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना हमेशा सिमिलर ही होता है. सो एक्सरसाइज करने के बाद मैं शावर ले लेती हूँ एंड अभी भी मैंने शावर ले लिया है. आज मैंने हेयर वॉश किया है एज यू कैन सी. तो आज का जो काम है ना थोड़ा बहुत ये है कि आज मुझे वीडियो फिल्म करना है. सो दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द डे. Hey everyone, so it's afternoon time, it's 4:30 एंड अभी मैं जाऊँगी वीडियो फिल्म करने के लिए. एंड मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह करा लिया है. एज यू कैन सी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हेयर, अभी बहुत ही हेल्दी लग रहे हैं. सो मैं अभी परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं कराने वाली हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि 4-5 बार मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग करा लिया है विच इज़ टू मच मेरे हेयर के लिए एंड बहुत ही थीन हो गए हैं हेयर अभी. सो मैं अभी ऐसे ही रखने वाली हूँ हेयर को. देखते हैं आगे जाके अगर मूड हुआ कभी तो कर लेंगे, देखते हैं. बट अभी के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है उस बारे में. वो गॉड, इसको मैंने ट्राई किया था तो इसको मैंने पलटाया भी नहीं. तो इट्स द न्यू ड्रेस आई बॉट फ्रॉम मीशो. तो एक्चुअली मैं ना आजकल बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने लग गई हूँ. तो मुझे थोड़ा सा अपने पॉकेट के ऊपर लगाम देना पड़ेगा बिकॉज मेरी मम्मी बोल रही है कि तू बहुत मतलब टू मच खर्चा कर रही है. सो क्या होता है ना, पहले तो ब्रांड की तरफ से काफ़ी सारे सामान आते हैं, ड्रेस एंड ये वो. एक साड़ी भी आया है, लेट मी शो यू. पीआर में ये वाला साड़ी, कैन यू सी. तो ये साड़ी भी मुझे पीआर में आया है. तो क्योंकि इतने सारे सामान आ रहे हैं तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा खुद की तरफ से जो शॉपिंग है वो मैं कम कर दूँ. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग. इट इज़ द नेक्स्ट डे यानी कि वेडनेसडे. या इट्स वेडनेसडे. आज सुबह जब मैं उठी ना मेरे बहुत ज़ोर से, पता नहीं ये साइड वाला जो टेथ एरिया है ना बहुत ही पेन कर रहा है. मतलब ओ माय गॉड, इट्स अनबियरेबल. तो मैं अभी ना थोड़ा सा सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ कि मैं क्या करूँ. लेट्स सी. मैं अपने डॉक्टर के पास कॉल भी करूँगी लेकिन अभी वो रिसीव नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट्स अर्ली मॉर्निंग. तो मैं अभी देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज इट्स पेनिंग, इट्स लिटरली पेनिंग. एंड मुझे अभी एक्सरसाइज भी करना है. सो मूड ही नहीं बन रहा है आज करने के लिए. गाइस कैमरा सेट कर लेते हैं. तो जिन लोगों को नहीं पता है, मिस्टर मोहाते इज़ नॉट हियर राइट नाउ. लाइक 28 जनवरी से वो काम पे जा चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं. सो मैं अभी भी यहाँ पे हूँ एंड आई डोंट नो आगे जाके प्लान चेंज हो सकता है, मैं रिटर्न वहाँ पे जा सकती हूँ. हमारे अंदर ना ये जो गिफ्ट सरप्राइज ये सब कुछ नहीं रहता है. अगर एक दूसरे को कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो हम बोल देते हैं कि ये चाहिए, भेज दो. अपने हिसाब से कुछ भी ऑर्डर मत करो क्योंकि वो बहुत ही फजूल का लाइक पैसा बर्बाद जाता है. सो वैलेंटाइन डे था तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, ड्रेस. आई वाज लाइक मुझे ना ये ड्रेस चाहिए. सो उन्होंने सेंड कर दिया था एंड उन्होंने भी मुझे एक लिंक सेंड किया था. उनको कुछ ब्रांड का, अच्छा ब्रांड का चाहिए था वॉलेट. सो वो मैंने ऑर्डर कर दिया था सेम दिन एंड उनको अभी पहुंच चुका होगा वो. एंड ये वाला जो ड्रेस है उन्होंने ऑर्डर किया था, मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज बाय द ब्रांड कॉल्ड फर्स्ट क्लास. ये बहुत ही सुंदर सा, कैन यू सी द शाइनीनेस, वेलवेट काइंड ऑफ लगता है. एंड ये बहुत ही सुंदर सा मिडी ड्रेस है. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, थोड़ा सा अपसेट हूँ. ज़्यादा नहीं हूँ बिकॉज इसके बदले में कुछ ना कुछ तो निकलवा लूँगी उनसे. लाइक कुछ ना कुछ तो खरीद लूँगी, छोड़ूंगी नहीं मैं.
सो ये ना उन्होंने एक्सेल साइज में मंगवा लिया है। उन्होंने सोचा कि शायद मैं अभी एक्सेल पहन रही होंगी, मोटी हो गई हूँ, तो मैं एक्सेल नहीं पहनती हूँ, मैं अभी भी एल ही पहनती हूँ। अयांश के लिए भी एक ड्रेस भेजा है उन्होंने। हमेशा यही होता है कि हम अपने अपने लिए शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली अयांश है हमारे साथ, तो अगर हमारे लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग होता है तो उसके लिए भी होता ही है। ओके गाइज, तो अभी मैं एडिटिंग कर रही थी एंड मुझे याद आया एक चीज़ आपको बतानी है। ये जो लैपटॉप आप देख रहे हो ये विंडोज़ का है, HP का है। तो इसको 1 साल ही हुआ होगा अभी ख़रीदते हुए, एंड मैंने अभी न्यू फ़ोन ले लिया है एप्पल का। तो मैं जब से एप्पल के अंदर आई हूँ ना, ट्रस्ट मी, मेरी काम इतना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। लाइक मेरे लैपटॉप और फ़ोन दोनों कनेक्ट नहीं होते हैं, विंडोज़ और एप्पल दोनों कनेक्ट नहीं होते हैं, ना ही मैं कुछ डायरेक्टली ले सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे और एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है एंड्रॉयड की विंडोज़ में काम करने के लिए। तो ये मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है सैमसंग का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक न्यू फ़ोन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी देखो, अगर मैं दूसरा वाला अभी लैपटॉप लूँगी, विच इज़ अब बता रहे हैं कि अभी मुझे ना हर कोई बता रहा है कि तुमने आईफोन ले लिया है, मतलब अभी तुमको मैकबुक ही लेना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो तुम्हारे काम इजी हो तो। बट मैं मैकबुक में अभी 1 लाख और उससे ऊपर जो है ना, जो खर्चा करने के लिए रेडी नहीं हूँ, बिकॉज ये सिर्फ 1 साल ही हुआ है इस लैपटॉप को परचेज़ करे हुए। एंड आई फील लाइक कि मैं 1 लाख दे के अभी न्यू लैपटॉप लूँ, इससे अच्छा है कि मैं 10-20 हज़ार दे के और एक एंड्रॉयड का फ़ोन ले लूँ। सो दैट मेरी जो कुछ काम है ना, कुछ काम जो है मेरी एंड्रॉयड फ़ोन में चलती है, कुछ ऐप्स के साथ मैं काम करती हूँ, एंड वो आईफोन में नहीं होता है। सो आई फील लाइक मुझे अभी न्यू फ़ोन एक लेना पड़ेगा। एंड अभी ना इस वक्त मैं मम्मी की फ़ोन से चला लेती हूँ, लेकिन मम्मी की फ़ोन में इतने कॉल्स आते हैं। हे एवरीवन, सो इट्स थर्सडे। आई मीन मैं आपको रियलिटी दिखाती हूँ। अभी रात को मैं वीडियो फिल्म कर रही हूँ एंड look at me, पजामाज, ऊपर से साड़ी एंड ब्लाउज के साथ हम फिल्मिंग। सो दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, हर कोई ऐसे ही करता है। एंड आई फील लाइक यू नो, रात को वीडियो बना रही हूँ, कहीं पे जाना नहीं है। सो यहाँ तक ही तो आना है, तो क्यों पूरा पहनना है अभी। सो आई ऑलवेज डू दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, इट्स अर्पिता। हे एवरीवन, सो इट इज़ अ नेक्स्ट डे, यानी कि फ्राइडे। येस्टरडे नाइट आई टोल्ड यू कि मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। तो मेरे पास आज 2 गुड न्यूज़ है आप लोगों को देने के लिए। पहले तो आज का दिन जो है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है, बिकॉज गुड न्यूज़ से स्टार्ट कर देती हूँ। दूसरा वाला जो गुड न्यूज़ है ना, वो मैं बाद में दूंगी। पहला वाला जो है वो ये है दैट आ गया वेट, तो केक आ गया था, इसलिए मैं गई थी। तो इसी खुशी में बताना चाहती हूँ दैट येस, इट्स माई पापाज बर्थडे। ये सो पापा ने खुद ही बोल दिए कि आज वो ज़्यादा घर पे रहने नहीं वाले हैं, क्योंकि सुबह से वो ऑलरेडी अपने काम पे गए हैं एंड रात को उनका ऑफिस है। तो आते आते 9:30-10 बज जाएगा। सो ही वॉज लाइक डेकोरेशन वगैरह कुछ मत करना। तो आई वॉज लाइक ठीक है, हम लोगों के लिए यही है ना कि अगर हम लोगों को लग्जरियस फूड मिल जाता है, खाना, तो दैट्स मोर देन सेलिब्रेशन। तो मैंने सोचा कि चलो तो फिर ये कर सकते हैं कि हम लोग बाहर से ही खाना ऑर्डर कर देते हैं। तो हम लोग ना, मेरे पापा का जो फेवरेट है वो है मटन, तो हम लोग मटन बाहर से मंगवा रहे हैं। एंड उसके साथ साथ केक भी मंगवा लिए हैं। तो केक तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली, मतलब मेरी जो डाइट है ना उसमें चीट मील भी नहीं है, तो मैं केक नहीं खा सकती हूँ, ना ही मैं रेड मीट यानी कि मटन खा सकती हूँ। तो मेरे लिए देखेंगे, पर बाकी सब तो खाएंगे ना। मम्मी कैंडल होगी प्लीज। सो दिस इज द केक वी ऑर्डर्ड। इट्स स्वीट सिंपल। हैप्पी 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 बर्थडे। पर तू काटी बनेटा अज्जा काटिबे। अयांश भी लाइक मुझे काटना है, चम्मच लेके बोल रहा है कि खाना है। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अजा। हैप्पी हैप्पी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट इज़ द नेक्स्ट डे, यानी कि सैटरडे। मैं थोड़ा सा लिप बाम पहले लगा लेती हूँ। तो 9:30 ऑलरेडी हो चुका है। मेरे पापा जो है वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ मैं जा रही हूँ सेकेंड डोज लेने के लिए। यस, फर्स्ट डोज जिस दिन लिया था ना, उस दिन मैं व्लॉग कर रही थी। एंड आज मैं कोई प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं कर रही हूँ,
ये वीकली व्लॉग है एंड इसी व्लॉग में ही मैं जा रही हूँ सेकेंड डोज लेने। अच्छा हुआ कि ये वाला जो चीज़ है अभी ख़त्म हो जाएगा। तो आप ना एंड तक वीडियो ज़रूर देखना बिकॉज आप लोगों के लिए एक बड़ा सा सरप्राइज़ है। एयांस भी आ चुका है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही हूँगी। हे एवरीवन, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे यानी कि संडे एंड द लास्ट डे ऑफ दिस ब्लॉग। आज ही इस ब्लॉग को मैं अपलोड करूँगी ऐसा मैं सोच रही हूँ। अब तक तो मैंने एडिटिंग वगैरह स्टार्ट भी कर दिया है। ये वीकली ब्लॉग चल रहा था ना, तो मैं ट्राई कर रही थी कि हर दिन कुछ डालूँ। एंड आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा है। मेरी एक्साइटमेंट मेरी शक्ल देख के आपको समझ में आ रहा होगा मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को आई थिंक 2-3 दिन पहले ही बताया था दैट मिस्टर मोहांती इज़ नॉट हियर। वो अपने काम में जा चुके हैं। सो अचानक से उन्होंने प्लान बनाया दैट ही विल बी हियर इन जस्ट 2 to 3 days। मतलब अचानक से ऐसा कभी सडन प्लान हम लोगों का बनता नहीं है। हम लोगों का जब भी प्लान बनता है 1-2 महीने पहले बनता है। तो इट्स बिन 15 to 20 days जब से मिस्टर मोहांती गए हैं ना। अयांस बहुत ज़्यादा रो रहा है एंड मिस कर रहा है। जब भी कॉल में बात कर रहा है पापा 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 कर रहा है। सो वो देख के थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत ही अपसेट हो रहा था। सो ही वॉज लाइक ठीक है मैं आ रहा हूँ। सो सडनली उन्होंने 3-4 दिन पहले बताया कि मैं आ रहा हूँ एंड ही इज़ कमिंग। सो इट वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज फॉर मी एंड अयांस जब देखेगा आज उसका क्या रिएक्शन रहेगा। मैं भी उसके लिए एक्साइटेड हूँ देखने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। सो उसके साथ साथ और कुछ भी प्लान्स है जो कि आपको 2-3 दिन में ही पता चल जाएंगे। उसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो और एक वीडियो में सरप्राइज के साथ मैं आऊँगी। अपना लोकेशन सेंड किया है मुझे। सो और 33 किलोमीटर उनको लगेगा आने के लिए। कुछ फिश फ्राई कर रहे हैं बिकॉज अयांश का जो है फिश फेवरेट है एंड वो फिश ही खाता है। एंड देन यहाँ पे मटन बन रहा है जो कि लगभग रेडी हो चुका है। तो अयांश जाके नीचे वेट करके आया पर पापा अभी तक आए नहीं हैं। राइट अयांश, पापा कहाँ हैं? पापा इसको जब भी पूछो ये बोलता है चक्की यानी कि चॉकलेट। बोल के गए थे जब पिछली बार गए थे ना, अयांश को बोल के गए थे दैट मैं जा रहा हूँ चॉकलेट लेके आऊँगा आते वक्त। तो अभी तक बोल रहा है पापा जब आएंगे चॉकलेट लेके आएंगे। अयांश पापा आने वाले हैं, समझता नहीं है। तो मिस्टर मोहांती आके पहुँच चुके हैं। मैं अयांश को लेके नीचे जा रही हूँ पिक करने के लिए। लेट्स गो लेट्स गो। हंस कौन है? धना किए बॉलीवुड पे ना धना किए। तो मैं ना वहाँ से मतलब द्वारका से मंगवाई थी मोतीचूर के लड्डू। बोली थी कि लेके आना बिकॉज फेवरेट है मेरे फेवरेट मोतीचूर के लड्डू बिकॉज ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना, इतने सॉफ्ट मुझे उड़ीसा में नहीं मिलते हैं। तो आई टोल्ड हिम कि मुझे वही मोतीचूर के लड्डू चाहिए। तो एकदम 2 किलो लेके आए हैं मस्त मस्त। वाओ, देख के ही मन में आ रहा है कि खा लूँ, थोड़ा सा डाइट जाए बाहर में। बस कुछ डाइटिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। थोड़ा सा तो खा ही सकती हूँ। यू वोंट बिलीव मैं 25 डेज के बाद शुगर खा रही हूँ, मीठा। ठीक है, मैं नॉर्मल चीनी भी नहीं खाती हूँ। इतना तो बनता है खुशी के मारा। प्यार कर दो, हगी कर दो, हगी। नुआ किसी पापा किसी। Echo. These are private moments. Don't say this. Bye. And say bye. Bye. Go see you. See you. Kissy. Mwah. ओके यू गाइस, सो दैट्स इट फॉर माई टुडेज व्लॉग। इस व्लॉग को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं एंड ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 15 मिनट्स तो हो ही जाएगा। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम अयांश का जो रिएक्शन है उसको रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन हमने देखा कि अयांश का कुछ रिएक्शन ही नहीं था। वो अभी बहुत खुश है, लाइक लुक एट दैट। वो अब बहुत खुश है लेकिन देख के वो मतलब समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। राइट? हाँ, मतलब वो ऐसे खड़ा था, ऐसे मतलब क्या रिएक्ट करेगा उसको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था। बट येस दैट वाज फन, राइट?
ये आयांश और मेरे लिए दोनों के लिए सरप्राइज था, राइट? हाँ आयांश, है? So we will enjoy our family like quality time. So I will see you in my next vlog with a new content. Till then, bye.